सोशल जस्टिस है, जातिगत जनगणना, लेकिन ये जस्टिस वोट का भी है क्या? इसी के जरिए आप वोटों में भी जस्टिस खोज लेंगे, 33 ले आएंगे सांसद जुटाकर। नमस्कार गरिमा जी, आपको सीधी वोट दर्शकों को और पॉलिटिक्स। को-पैनलिस्ट को नमस्कार गरिमा जी, आपको दर्शकों को और को-पैनलिस्ट को और सभी को, देश भर में लोग छठ का पर्व मना रहे हैं, सभी को छठ की शुभकामनाएं। दो बातें अहम हैं। पहली बात, इस बहस की शुरुआत क्यों हो रही है? जब 2024 का मैंडेट, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की नाक कट गई, कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, नाक कट गई, वो नाक कटी कहां पर? उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, बनारस में, प्रयागराज में। वो नाक क्यों कटी? क्योंकि जनता के अंदर ये विश्वास हो गया था कि एक पार्टी जो 13,000 करोड़ का चंदा पूंजीपतियों से जमा करती है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा लो धंधा लो मॉडल बनाती है, जहां पर अयोध्या में घोटाला होता है, वो पार्टी नहीं चाहती कि संविधान के अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था है वो रहे। उनके लोग कहने लगे थे, उनके अपने लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वो कहने लगे थे कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ये जनता का अविश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। और ये अविश्वास क्यों है? रोहन गुप्ता ने कहा कि नियत की बात है। नियत कहां से शुरू होती है? हमने कहा 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे और आपने दिया लोगों को कोई रोजगार, लाठी दी अपने युवाओं को, तो नियत की बात है। आपने कहा किसानों को आय दुगनी कर देंगे, उल्टा आपने 700 किसान शहीद हो गए, काले कानून लाए कॉर्पोरेट की मदद से, और उसके बाद कहते हैं तपस्या में कमी रह गई। आपने कहा हर व्यक्ति को घर देंगे। आपने कहा जाति जनगणना कराएंगे। ये जो 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी, 2012-13 में वो रिपोर्ट आई थी, 13 से लेकर के 24, 11 साल, उस 11 साल में से 10 साल तो भारतीय जनता पार्टी रही है। और तो 12 से 17 तक आप भी रहे। जो देश के स्तर पर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, सर्वे के नाम पर क्यों सुराख नहीं कर पाए आप भाई? आसमान में तबीयत से उछल गए। तर्क वो नहीं है। तर्क ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2011 की जनगणना क्यों नहीं लागू हुई, 11 साल से वो जनगणना रही है सरकार के पास, जिसमें से 10 साल ये सरकार बैठी है। इसके सारे एनडीए के जो घटक दल हैं, जो उन सारे घटक दल में एक घटक दल ऐसा नहीं है जिसे रोहन गुप्ता कह सकते हैं कि ये घटक दल कहता है कि जातीय जनगणना मत कराइए। हर राज्य का हर घटक दल एनडीए का कह रहा है कि जातीय जनगणना करानी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है सबका साथ सबका विकास, और अच्छे दिन से जो सफर शुरू हुआ था प्रधानमंत्री का, अब वो योगी जी के इस कर्कश सफर पे आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जो सरकार उत्तर प्रदेश में अत्याचार का पर्याय बन गई है, जो गरीबों को कस्टोडियल डेथ में मारती है, उनके घरों को रौंद देती है बुलडोजर से, तरह तरह से अत्याचार करती है, वो सरकार कह रही है जो खुद उत्तर प्रदेश में बांटेंगे और काटेंगे की राजनीति करती है। किस तरीके से गरीबों को बांटा गया है और किस तरीके से उनके अरमानों को काटा गया है। भाई घनश्याम तिवारी, भाई वोट पॉलिटिक्स में यही आप भी करते रहे ना। मायावती का वोट बैंक था दलित वोट बैंक, वो लेकर आई 2011 में प्रमोशन में आरक्षण। आप सत्ता में आए, आपका दलित वोट बैंक था नहीं? आपको पता था आप कितनी कोशिश कर लें दलित आपके साथ नहीं आएगा, ओबीसी आपका वोट बैंक था। आपने भरसक सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचाया, समर्थन वापसी की धमकी दे दी दलितों के आरक्षण पर, प्रोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण पर। आज आप कह रहे हैं आप एससी की बात कर रहे हैं, एसटी की बात कर रहे हैं। ये आप भी कर रहे हैं ना घनश्याम तिवारी। सामाजिक न्याय की लड़ाई दो मुही तरीके से नहीं लड़ी जाती है। जो मनुस्मृति पे आधारित आरएसएस जो संविधान के खिलाफ, पहले इस बात का जवाब दीजिए ना। बात सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया, आपने उसे क्वेश्चन कर दिया था। बिल्कुल, मैं उसी पे दलित वोट बैंक नहीं था उस वक्त। नहीं, आप किसी भी पार्टी का आकलन अन्य पार्टी के अनुसार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कहां से हुई थी? हम आरएसएस की शुरुआत कहां हुई? अंग्रेजों का साथ देंगे, तिरंगा का विरोध करेंगे, गांधी जी की हत्या में आरोप लगेगा, मिठाई बांटेंगे, मनुस्मृति की बात करेंगे, संविधान के खिलाफ खड़े रहेंगे, यहां से शुरू हुई। और जब उनको लगा कि पूरे देश में आज जातीय जनगणना का माहौल बना है, सामाजिक न्याय की, एक सेकंड बात पूरी करने दीजिएगा प्लीज। जातीय जनगणना के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, लोग चाहते हैं। वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। क्यों चाहते हैं? ये तो फिर उस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। हरियाणा में वोट नहीं हुआ, दलित ओबीसी खिसक गए ना। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा घनश्याम जी। दो बहुत खिसकता नहीं है इस देश में। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लोग खिसके नहीं थे। वो वोट बैंक नहीं था, विश्वास था। आज देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है ये सरकार उनके खिलाफ है। ये मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवा करना चाहती है, बटेंगे कटेंगे नफरत के भाषण देकर के उनको बटोरना चाहती है। लेकिन और ये मसला रिप्रेजेंटेशन का है।